राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे के साथ जो गाड़ी में दूसरा लड़का बैठा है, उनके पिता हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे थे। पुष्पेंद्र जी, ये जो वीडियो आया है उसमें पुलिस जो है, बच्चे जा रहे हैं तो पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है। देखिए, सम्मान्य प्रेमचंद बैरवा जी के बच्चे आशु और मेरा बेटा कार्तिक अच्छे दोस्त हैं, अक्सर घर पे आते रहते हैं। उस दिन भी आशु का घर पे आना हुआ तो ये लोग भगवान गणेश जी के से गढ़ गणेश पर गए थे दर्शन करने। तो एक सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से शायद वो गाड़ी उनके पीछे चल रही थी और बच्चे अच्छे घरों के बच्चे हैं, अच्छी स्कूलों में पढ़े हैं। सेंट जेवियर में मेरा बेटा पढ़ा है, बिरला पब्लिक स्कूल में पढ़ा है। ऐसे आशु भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, डिसिप्लिन बच्चे हैं, कभी कोई गलत काम करते नहीं है और एक साधारण सी जिंदगी जीते हुए उस दिन मौसम इस तरह का हो गया कि ओपन गाड़ी वो लेकर के चले गए और सिक्योरिटी के हिसाब से गए। जो प्रेम जी की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी उसको लेकर के आज बड़ा इशू बनाया जा रहा है, जो मुझे लगता है गलत है। नहीं, इशू इसलिए है कि इस तरह से पुलिस जो है सिक्योरिटी बेटे को नहीं मिला हुआ है, उसके बावजूद अगर पुलिस जाती है सिक्योरिटी में और इस तरह से खुद कह रहे हैं नाबालिग बेटा है, वो गाड़ी चलाता है, खुद परिवहन मंत्री हैं, आपके बेटे बगल में बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए, कोई एस्कॉर्ट नहीं कर रही वो गाड़ी कभी कोई भी। आज मुझे नहीं लगता है कोई नई बात है। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, पहले भी खूब मंत्री रहे, उनके घर परिवार में अगर ज़रूरत पड़ती है, जब सरकारी गाड़ी मिली हुई होती है तो बीवी बच्चे चले जाते हैं, दोस्त भी चले जाते हैं, कोई बाजार का काम होता है तो उसमें चले जाते हैं। और मैंने तो आज राजनीति में 20-25 साल हो गए, देखता रहा हूँ घर परिवार में कई बार काम आ जाती है। और अगर इनके भी परिवार का बच्चा अगर अपने दोस्त से मिलने आ गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है। अभी बच्चे छोटे हैं, मेरा बच्चा 19 साल का है, उनका आशु शायद 18 का है। तो इन बच्चों को भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो पाए, जो आज इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन जो गलती इनसे हो गई आगे से नहीं करेंगे रिपीट। अब ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में भी यही चलता था, बीजेपी शासन में भी यही चलता है, यानी कि पावर का एंजॉय करते हैं। पावर का एंजॉयमेंट की बात नहीं है सर। देखिए, कोई व्यक्ति एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, जनता को समर्पित भाव से काम करता है, तब जाके उसको पद मिलता है। पद के साथ में कुछ सुविधाएं उनको मिल जाती है। घर परिवार में आज कोई पुलिस का अधिकारी, कोई आईएएस है, ऑथराइज्ड वो खुद ही होते हैं। अगर उनके परिवार में बीवी बच्चों को जरूरत पड़ गई तो क्या पुलिस के अधिकारी आईएएस है, आईपीएस है या कोई आईएएस है? सवाल ये नहीं, सवाल है क्या कि इस तरह से अगर घूमने जाएं तो पुलिस की गाड़ी साथ जानी चाहिए क्या? नहीं, देखो, नियमों में तो जो चीज़ है वो गलत है। और मैं बच्चों को, मैंने कल जब ये वीडियो वायरल हुआ, मैं, हालांकि मेरा बेटा प्रोफेशनल यूट्यूबर है, ब्लॉगिंग करता है वो, और बहुत सिंपल सोबर ब्लॉगिंग करता है। उस दिन भी उन्होंने एक घूमने के हिसाब से गए थे दर्शन करने भगवान के, तो उन्होंने इसको एक यूट्यूब पर या रील बना करके डाल दिया, जिसको लोगों ने मुद्दा बना दिया। अब मैंने बच्चों को समझाया कि इस तरह की बातें आगे जनता में लोगों को महसूस नहीं होनी चाहिए, अपने एक साधारण तरीके से रहो। लोग कह रहे हैं कि इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी वाले तो कम से कम एक हैं। देखिए, दोस्ती पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखती है। नहीं, पावर यूज की बात नहीं है सर। देखिए, ये तो पावर तो अगर आईएएस हो, थानेदार हो, तहसीलदार हो, उनको भी गाड़ियां मिलती है। और आप सब जानते हैं ईमानदारी से कि कहीं भी परिवार में बच्चों को ले जाना हो, कहीं बीमारी हो गई, बाजार से साग सब्जियां लेनी हो, सरकारी गाड़ियों का जिनको मिली हुई होती है वो सुविधा के तौर पर होती है। लेकिन उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, लड़ाई झगड़ों में जा रहा है, फ्री में खाने पीने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि कई लोग कर देते हैं, वो गलत है। बनाना भी गलत है। हाँ, पुष्पेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं कि मेरा बेटा प्रोफेशनल यूट्यूबर है और ब्लॉगिंग करते रहता है, और डिप्टी सीएम का बेटा घर पर आया था, उनके साथ सिक्योरिटी आई थी। कह रहे हैं कि बहुत सालों से मैं राजनीति में हूं और जो राजनीति में रहते हैं उनके घर वाले सरकारी गाड़ियों का, सरकारी सुविधाओं का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।